संजय राउत की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा किया गया है और संजय राउत कह रहे हैं कि मुझे भी गुवाहाटी जाने का ऑफर मिला था, मुझे गुवाहाटी जाने लेकिन गुवाहाटी जाने का ये ऑफर ठुकरा दिया, मैंने बाला साहब ठाकरे का रास्ता चुना है। संजय राउत क्या कह रहे हैं, बड़ा बयान सुनिए। एनसीपी का उत्तर दिया है। अगर उनको मैंने कहा कि अगर आपको वापस मैं लगता है कि आना चाहिए तो आप जरूर मुझे बुलाइए, मैं आ जाऊंगा। क्या पत्रावाला चाल मामले को ही लेकर पूछताछ हुई या कोई और विषय था? देखिए, जो अंदर की बात होती है वो बाहर आना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो सब विषय उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा कोई संबंध, कोई एलिगेशंस करता है बाहर से और उसके ऊपर हमें बुलाया जाता है, ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एजेंसी को लगता है कि उस बारे में पूछताछ होनी चाहिए तो होनी चाहिए। सर, एक अभी खबर आ जा रही है 12 से 14 सांसद जो हैं वो शिंदे ग्रुप के संपर्क में। कल उद्धव साहब ने एक बैठक की थी जिसमें 15 सांसद उपस्थित थे, 3 सांसद जो है वो गैरहाजिर थे। तो क्या वाकई देखो, 3 में से तो एक तो उनका बेटा ही है, ऐसा मुझे लगता है। मैं नहीं था कल की मीटिंग में, और 1-2 हो सकते हैं, क्या कारण मुझे मालूम नहीं, मैं भी नहीं था। मैं बहुत ही दूसरे काम में बिजी रहा कल 10 घंटे तक। मेरी बात हो गई पार्टी चीफ उद्धव जी से उस बारे में। अगर किसी के मन में कोई नई भावना आती है तो पार्टी चीफ से बात कर सकते हैं, भाग कर नहीं जा सकते ना। जैसे अब गुवाहाटी या ये सब जो डेस्टिनेशन बनाए हैं। अतुल जी, अब ये बड़ा दावा संजय राउत कर रहे हैं जहां उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे का रास्ता तो चुना लेकिन गुवाहाटी जाने का ऑफर तो इन्हें भी मिला था। यानी ये जो पूरी कोशिश की जा रही थी सत्या हत्याने की, उसमें संजय राउत को भी अपने साथ लेना चाहते थे। हर एक आदमी को, हर एक शिवसेना वाले को अप्रोच हुआ है। और अब ये जो कोई आए नहीं बोल रहे, आप एमपी मीटिंग में आए नहीं, उसमें से कोई के अगेंस्ट ईडी की कार्रवाई चल रही है। भावना गौड़ी के अगेंस्ट बहुत सालों से जी। वो पार्लियामेंट में भी दिखाई नहीं देती, तो वो आई नहीं रही वहां से। तो इसीलिए ऐसे बहुत कुछ अंदर की बहुत गड़बड़ियां चल रही है। तो इसलिए ये बहुत ही स्वाभाविक है कि अभी राउत जी बोले 3-4 लोग नहीं आए जी, नहीं आने वाले, क्योंकि ये है, एक तो उनका बेटा ही है जी, एकनाथ शिंदे जी का बेटा भी एमपी है, वो तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। लेकिन अतुल जी, आप दूसरे पहलू पर जिस तरीके से बात कर रहे थे कि जनता का काम इस वजह से सफर करता है, अब देखिए अगर सत्ता हथियाने के लिए ही भीतर खाने सब कुछ चलता रहेगा तो जनता पर ध्यान देने का वक्त तो फिलहाल नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस बीच ये जो बड़ी खबर आ रही है जहां पर यह दावा किया जा रहा है और खुद संजय राउत कह रहे हैं कि गुवाहाटी जाने का ऑफर तो उन्हें भी मिला था, अब दोनों तरफ यही कह रहे हैं कि हम तो बाला साहब के आदर्शों को ही फॉलो कर रहे हैं और उसी को करेंगे, इसलिए हमने ऑफर ठुकरा दिया। जी, जब कन्वीनियंट होता है तो बाला साहब का नाम ले लेते हैं, कन्वीनियंट होता है किसी और का नाम ले लेते हैं, प्रधानमंत्री जी का नाम ले लेते हैं। पर कम से कम जब आपकी मेजोरिटी रही किसी पार्टी की आई है इलेक्शंस के अंदर, कम से कम अलायंस करते हुए कुछ तो आप मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बना के चलें जी। खाली नंबर गेम से अगर आप चलेंगे तो आपकी सरकार कभी स्टेबल नहीं हो सकती। देखिए, सत्ता इतनी बड़ी चीज है, मैग्नेट है, कोई ना कोई खींच के आपको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा और बहुत सारे लोग चले भी जाएंगे।